आज मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगा हूँ जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी प्लस प्लस। इसकी कोर्स आउटलाइन मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज का कोई एडिटर इंस्टॉल करना है। तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। डेव सी कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। फॉर द टाइम बिंग आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हर लेक्चर के बाद हम गिटहब पे कोड अपलोड किया करेंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। VS कोड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास मैक है तो मैंने मैक का वर्जन डाउनलोड किया है। ये आपके सामने VS कोड ओपन है। उसके बाद आप एक्सटेंशंस में जाके C++ लिखेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक आपको एक्सटेंशन नज़र आएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लें। अब चलते हैं यहाँ पे पहला प्रोग्राम बनाते हैं। ये लेक्चर 1 के नाम का फ़ोल्डर है। आप यहाँ से नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। यहाँ से अब एक नई फ़ाइल बनाते हैं। उसका नाम हम रख देते हैं firstcode.cpp। C++ के लिए CPP आपको लिखना होता है। अब ये देखें यहाँ पे आपको स्टार्ट में ये गिटहब को पायलट जो है वो हेल्प कर रहा है, तो आप सिंपल कोड इससे लिखवा सकते हैं। कमांड आई प्रेस करें तो ये आपको यहाँ ले जाएगा। इसे कहें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख दे, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपको राइट कर रहा है। अब यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर लें। ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे बन गया। इसको मैं चलाता हूँ और नीचे आप देखें कि ओके, शायद सेव नहीं किया। इसको दोबारा चलाते हैं, क्लियर, और ये चल गया। ये देखें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है यहाँ पे चल गया। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इन्हांस करके दिखा देता हूँ, जूम करके। अब यहाँ पे आप इस std को थोड़ा सा इसको तरतीब लगाते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और ये बार बार हम std नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब आपको बार बार std लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस सब पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये क्या चीज़ है, ये मेन का फंक्शन है। और उसके बाद फ़िलहाल आपके लिए ये है कि आपने जितनी भी लॉजिक लिखनी है वो इस मेन फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक, बल्कि रिटर्न से भी ऊपर, इस जगह पे हम ज़्यादा वक्त स्पेंड करेंगे। तो आप देखें C++ की बेसिक चीज़ क्या है कि आप काउट में जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगा। हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, नीचे हेलो वर्ल्ड आ गया। यहाँ पे हम स्टैटिक प्रिंट कराना चाहें तो हम स्टैटिक प्रिंट करा सकते हैं। कोई चीज़ भी आप डबल कोटेशन में लिखोगे तो वो एज इट इज़ उसका प्रॉम्प्ट बन जाता है। ये मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और उसके नीचे जो है वो स्टैटिक आ गए। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने चलाया। अगर आपने VS कोड में एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की होगी तो ये कोड यहाँ से नहीं चलेगा। अब एक काम करते हैं, आज हमारी पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर का कोड हम गिटहब पे अपलोड करते हैं। हर लेक्चर के बाद आपको कुछ टास्क मिलेंगे और इन द एंड जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम डेटा स्ट्रक्चर और ऊप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसी कोर्स आउटलाइन में कवर करेंगे। चलें अब गिटहब पे कोड अपलोड करते हैं। गिटहब की साइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको नई रेपो बना लें। उसका नाम आप रख लें C++, ठीक है, C++ कंप्लीट कोर्स फॉर बिगनर्स। पब्लिक कर दें, इसको क्रिएट रेपो कर दें। ये रेपोजिटरी बन गई है। अब आपने यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखें आपको क्या कमांड्स बता रहा है। गिट इनिट कर दें। ये गिट इनिट जो है हो गई। वापस चलें। उसके बाद ये कह रहा है, इससे पहले आपको एक कमांड और चलानी पड़ेगी। आप यहाँ पे आके देखें, गिट स्टेटस की कमांड लगा के देखें। रेड फाइल्स नज़र आए तो गिट ऐड डॉट कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, गिट कमिट, ये गिट कमिट है, ये कर लें। और उसके बाद आपको रिमोट URL ऐड करना पड़ेगा। ये आप रिमोट URL ऐड करेंगे और अब आप गिट पुश कर देंगे। फर्स्ट टाइम है तो ये आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपका पहला कोड जो है वो गिट पे पुश भी हो गया है। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपने अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम गिट पे रख दिया। मैं चूँकि इस मेन फोल्डर में था, उसने ये पूरा फोल्डर जो है लेक्चर 1 के अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी अपलोड कर दी हैं।